स्वागत है आपका हमारे चैनल पीपल वेयर पर। आज हम लेकर आए हैं ड्रैगन बॉल दाइमा का 03 एपिसोड, जिसका नाम है दाइमा। इस एपिसोड में गोकू और सुप्रीम काई डीमन रेल्म में प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें नए दुश्मनों और रहस्यमयी स्थलों का सामना करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही गोकू, ग्लोरियो और सुप्रीम काई डीमन रेल्म की ओर अपनी यात्रा पर बढ़ते हैं, गोकू की आंखें बाहर की दुनिया को छोड़ती हुई पृथ्वी की तरफ लगी हुई हैं। वो चौंक कर कहता है, हो, ये तो कमाल है, इतनी जल्दी अर्थ नजर से ओझल हो गई। ग्लोरियो उसकी ओर देखकर समझाता है, डीमन रेल्म प्लेन्स मैजिक पावर पर चलते हैं, इसलिए ये बहुत तेजी से चलते हैं। सुप्रीम काई को भी डीमन रेल्म की यात्रा के बारे में जानकारी हो रही थी। वो ग्लोरियो से पूछता है, हम वॉर्प सामा की तरफ जा रहे हैं, है ना? ग्लोरियो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, यही रास्ता है। वॉर्प सामा डीमन रेल्म और बाहरी दुनिया के बीच का ट्रांजिट पॉइंट है। डीमन रेल्म में जाने के लिए वॉर्प सामा से गुजरना होता है। सुप्रीम काई ने अपने विचार प्रकट करते हुए पूछा, वॉर्प सामा हमारे सबसे नजदीकी कहां है? ग्लोरियो ने एक पल सोचा और कहा, प्लैनेट बटपी के पास, रक्का सिस्टम में। सुप्रीम काई को यह सुनकर हैरानी हुई और उसने कहा, समझ गया, वहां भी एक पॉइंट है। ग्लोरियो ने बताया, डीमन किंग ऑफ द थर्ड डीमन वर्ल्ड ने मुझे खास तौर पर यहां भेजा है ताकि किंग गोमा को हराया जा सके। सुप्रीम काई और गोकू दोनों को गोमा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। गोकू ने सवाल किया, तो ये किंग तमा कितना ताकतवर है? ग्लोरियो ने उसकी गलती को ठीक करते हुए कहा, वो किंग गोमा है। वो छोटा है पर बहुत ही चतुर और उसके पास बहुत शक्तिशाली मैजिक पावर्स हैं, लेकिन तुमने मजिन बू को हराया है, इसलिए तुम्हारे लिए उसे हराना मुश्किल नहीं होना चाहिए। गोकू उत्साह से कहता है, हां, हमें डेंडे को बचाना है और फिर से अपने असली रूप में लौटना है ना सुप्रीम काई सामा? थोड़ी ही देर में वे प्लैनेट बटापी पर पहुंच जाते हैं। सुप्रीम काई ने ग्लोरियो से कहा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रुक सकते हो? मुझे किबीटो को इस जगह के बारे में बताना है। ग्लोरियो ने सहमति में सिर हिलाया और कुछ देर बाद वे फिर से वॉर्प सामा की ओर बढ़ते हैं। गोकू जैसे ही वॉर्प सामा को देखता है, वो आश्चर्यचकित होकर कहता है, ये तो किसी विशाल सुनहरी मछली जैसा दिखता है। गोकू ने वॉर्प सामा को मजाक में बिग गोल्ड फिश कह दिया। ये सुनते ही वॉर्प सामा नाराज हो गया और गुस्से में बोला, मैं कोई गोल्ड फिश नहीं हूं। सुप्रीम काई जल्दी से गोकू को शांत कराते हुए कहता है, श्श, उसे परेशान मत करो, अगर उसे बुरा लगा तो हमें डीमन रेल्म में प्रवेश करने नहीं देगा। वॉर्प सामा ने उन सबको गौर से देखा और पूछा, तुम कौन हो? अपनी पहचान बताओ। ग्लोरियो ने कहा, मैं ग्लोरियो हूं, मैंने हाल ही में यहां से गुजरा था। वॉर्प सामा ने बाकी दो को देखते हुए पूछा, और ये दोनों कौन हैं? ग्लोरियो ने अपने डीमन रेल्म के क्रेडेंशियल्स दिखाते हुए जवाब दिया, ये भी डीमन रेल्म से ही हैं। वॉर्प सामा संतुष्ट हुआ और उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। जैसे ही वो वॉर्प सामा के मैजिक फील्ड से गुजरते हैं, गोकू को यात्रा का रोमांच महसूस होता है। वो कहता है, ये तो मजेदार था। थोड़ी देर में ग्लोरियो उन्हें बताता है, अब हम डीमन रेल्म के रिले पॉइंट पर हैं। डीमन रेल्म 3 अलग अलग वर्ल्ड्स में बटा है। हम अभी थर्ड डीमन वर्ल्ड के एंट्रेंस पर हैं, जहां गोमा रहता है। गोकू ने सवाल किया, क्या हम सेकंड डीमन वर्ल्ड से नहीं जा सकते थे? ग्लोरियो ने निराश होते हुए जवाब दिया, मेरे पास थर्ड डीमन वर्ल्ड का ही क्लियरेंस है। अचानक एक छोटी सी फिगर उनके सामने प्रकट होती है और पूछती है, डीमन रेल्म वापस जा रहे हो? ग्लोरियो जवाब देता है, हां, बिल्कुल, चलिए चलते हैं। जैसे ही ग्लोरियो, गोकू और सुप्रीम काई तीसरे डेमन वर्ल्ड में पहुंचे, गोकू ने उत्साह से पूछा, क्या हम पहुंच गए? ग्लोरियो ने जवाब दिया, हां, यह तीसरा डेमन वर्ल्ड है। गोकू ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा, वाह, तो यही है। सुप्रीम काई भी थोड़ी हैरानी और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगे। ये तो वाकई अद्भुत है। सुप्रीम काई ने सोचा कि किबिटो को पिन नंबर नहीं बता पाए थे, लेकिन खुद को दिलासा देते हुए बोले, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद गोकू ने एक अजीब जगह की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह कौन सी जगह है? सुप्रीम काई ने बताया, यह डेमन रियल्म टनल है। यह एक रास्ता है जिसके आगे दूसरा डेमन वर्ल्ड है और उससे भी आगे पहला डेमन वर्ल्ड। उन्होंने समझाया कि एक समय था जब डेमन वर्ल्ड्स के बीच आसानी से यात्रा की जा सकती थी, लेकिन जब वह छोटे थे
तब किसी ने इसके ऊपर एक प्रकाश की ढाल लगा दी, जिससे रास्ता बंद हो गया। गोकू ने पूछा, तो इसका मतलब हम इस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकते? सुप्रीम काय ने जवाब दिया, बिल्कुल सही। इसीलिए हमें डेमन वर्ल्ड्स के बीच यात्रा के लिए वॉर्प सामा का उपयोग करना पड़ता है। वे आगे बढ़ते हुए एक मूर्ति पर रुके। सुप्रीम काय ने पहचानते हुए कहा, अरे, यह पिछले राजा डाबुरा की मूर्ति है। गोकू ने मूर्ति की हालत देखी और कहा, पर यह तो काफी खराब हालत में है। आसमान का रंग भी अजीब था, जो पृथ्वी के आसमान से बिल्कुल अलग था। गोकू ने कहा, मैंने सोचा था कि डेमन रियल्म डरावना होगा, लेकिन यह पृथ्वी जैसा ही है। सुप्रीम काय ने समझाया, शायद यह लग सकता है, लेकिन इसकी पारिस्थितिकी पूरी तरह से अलग है। यहां कई अनोखे पौधे और जानवर हैं। तीसरे डेमन वर्ल्ड की भूमि भी अद्भुत रूप से तैर रही थी। गोकू ने ग्लोरियो से पूछा, हमें थोड़ा नीचे उतरने दो। ग्लोरियो ने सहमति दी और उन्हें नीचे उतारा। जमीन पर उतरते ही गोकू ने महसूस किया कि यहां की हवा में एक अजीब बदबू है और वह काफी भारी भी लग रही थी। सुप्रीम काय ने समझाया, यह गैस है जो इस क्षेत्र में फैली हुई है। इससे हवा भारी महसूस होती है, लेकिन यह हानिकारक नहीं है। गोकू ने ध्यान दिया और ग्लोरियो से कहा, तुम एक ग्लाइंड हो, है ना? ग्लोरियो ने जवाब दिया, हां, सही है। पहले कई ग्लाइंड दूसरे डेमन वर्ल्ड में रहते थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ डाकू उनकी ओर बढ़ रहे हैं। गोकू ने उन्हें देखकर कहा, यह जगह तो खतरनाक है। ग्लोरियो ने उन्हें चेतावनी दी, अगर तुम अंधेरे सागर में गिर गए तो तुरंत मर जाओगे। इसके बाद ग्लोरियो ने बताया कि अब वे एक शहर की ओर जा रहे हैं। आज रात हम होटल में रुकेंगे और कल मैं तुम्हें किंग कादान से मिलवाने ले जाऊंगा। गोकू ने रास्ते में एक तैरता हुआ ज्वालामुखी देखा और आश्चर्य से बोला, वह तो बहुत अजीब है। ग्लोरियो ने समझाया, यह ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैस है जो हवा को भारी बना देती है और इसके पास उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। अचानक एक छोटा गैस विस्फोट हुआ, जिससे सब चौंक गए। बदबू और भी बढ़ गई थी। सुप्रीम काय ने समझाया, जैसे जैसे गैस मोटी होती है, हवा भारी हो जाती है और इससे ज्वालामुखियों के पास उड़ान भरना कठिन हो जाता है। उन्होंने महसूस किया कि रात का समय था और वे थक रहे थे। ग्लोरियो ने सुझाव दिया, हम यहीं पर रात बिताएंगे। जैसे ही ग्लोरियो, गोकू और सुप्रीम काय होटल पहुंचे, वहां के कर्मचारी ने उनसे पूछा, आप मेहमान हैं? ग्लोरियो ने जवाब दिया, हां, हम मेहमान हैं। कर्मचारी ने पूछा, क्या आप दोनों एक ही कमरे में रह लेंगे? गोकू ने जवाब दिया, हां, हम एक ही कमरे में ठीक हैं। लेकिन फिर ग्लोरियो ने 2 कमरों की मांग की और कर्मचारी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन हर कमरे का किराया 30,000 डोकुरो होगा। ग्लोरियो ने बातचीत में थोड़ी चालाकी दिखाई और कहा, 5,000 का क्या ख्याल है? कर्मचारी ने सहमति दे दी, ठीक है, चलेगा। उन्होंने बताया कि उनके कमरे ऊपर हैं और सुबह उन्हें बुला लिया जाएगा। गोकू ने भूख से बिलबिलाते हुए कहा, हम खाना खाते खाते निकल गए थे, अब भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? ग्लोरियो ने होटल के बाहर एक बार की तरफ इशारा किया, जहां शायद उन्हें कुछ मिल सकता था। गोकू और सुप्रीम काय बार में गए और गोकू ने खुशी से 5 बर्गर का ऑर्डर दे दिया। जब उन्होंने एक बाइट लिया तो आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह क्या मांस है? ग्लोरियो ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो मत। तभी बार में कुछ लोग गोकू के पास आकर कहने लगे, तुम्हारे कान गोल हैं, तुम डेमन रियल्म के नहीं लगते। गोकू ने उन्हें घूर कर कहा, हम खाना खा रहे हैं, हटो यहां से। लेकिन उनमें से एक गुंडा धमकाने की कोशिश करने लगा। गोकू ने उसे फिर से चेतावनी दी। मैंने कहा हटो, लेकिन वह गुंडा गुस्से में हाथ उठाने लगा। गोकू ने फुर्ती से उसे काबू में कर लिया और लड़ाई में अपने छोटे शरीर के संतुलन को समझते हुए उसे मात दी। गोकू ने अपने कुछ और बर्गर खत्म किए और लड़ाई के बीच भी खाते रहे। थोड़ी देर बाद ग्लोरियो ने उनके पास आकर बताया कि कुछ समस्या हो गई है। गोकू और सुप्रीम काय ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ ग्लोरियो सान? ग्लोरियो ने इशारा करते हुए कहा, मेरे प्लेन के पास कुछ गड़बड़ हो रही है। आपका धन्यवाद हमारे चैनल पीपल वेयर को देखने के लिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहें और देखते रहें ड्रैगन बॉल दाइमा की रोमांचक दुनिया। धन्यवाद।